अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाएंगे चप्पल कबाब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और परफेक्ट उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इसको हमने किस तरह से फ्रीज़ करना है और कितने दिन तक हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 750 ग्राम कीमा ले लेना है। इसमें आपने थाई और चर्च दोनों जो है वो बराबर बराबर ऐड करनी है। और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 10 से 12 तीखी वाली, और 2 बड़े प्याज। इनको अच्छे से चॉप करने के बाद इनका पानी जो है वो एक्स्ट्रा निचोड़ लेना है। और साथ ही इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देना है। और साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा और सूखा धनिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। चिली फ्लेक्स इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच। आप मसाले इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो इसमें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देनी है। और नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे पास ज़्यादा कीमा है तो आपको मैं सिर्फ छोटी रेसिपी सिर्फ बोल के बता रही हूँ, वरना मेरे पास तो ये 2-3 किलो की रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ इसको। और साथ ही इसमें हमने 2 बड़े लेमन उनका जूस ऐड कर देना है। और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अगर आपको प्रॉब्लम हो चम्मच से करने से, तो आप इसमें हाथ अपने भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बीफ का कीमा इसमें लेना है तो आपने इसमें सिर्फ कच्ची पाउडर ऐड करना है या पपीता। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम यही होंगे। तो आपके चप्पल कबाब जो बीफ या मटन के आप बनाना चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप वो भी बना सकते हैं। सिर्फ उसको गलाने के लिए आपने या तो कच्चा पपीता ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून, या आपने कचरी पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। तो इसको हाथ से अच्छे से आपने 10-15 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने बेसन डाल दिया है। बेसन मैंने आधा कप इसमें डाला है। और इसमें डाला है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। और टमाटर जो है ये हमने चॉप करके डाल दिए हैं 2 बड़े टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के। और साथ ही इसमें मैंने अनारदाना है वो डाल दिया है 1 टेबलस्पून। और बेसन को आपने पहले लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको कबाब की शेप दे लेनी है। और कबाब बनाते हुए आपने एक ट्रे में इनको लगाना है। और अगर उस पर आपने दूसरी लेयर लगानी हो तो उसके ऊपर आपको एक और एक्स्ट्रा शॉपर रखना पड़ेगा। और अगर तीसरी लेयर भी आपने लगानी है तो उसके ऊपर फिर से आपने शॉपर रखना है और आपने उसको फ्रीज़ करना है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स, ये ट्रे आपने 3 से 4 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख देनी है। और जैसे ही ये बर्फ़ की तरह बन जाए तो आपने इसको किसी थैली में, बॉक्स में निकाल के रख लेना है। कल की वीडियो में मैं आपको इनको फ्राई करने का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने फ्रीज़ कबाब किस तरह से फ्राई करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।